हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है शत्रुओं को कब दंड मिलेगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आपको व्हाट्सअप करना है तो मैं तुरंत आपको आंसर करूंगी। तो आप आसानी से व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइंट हो सकते हो और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है तो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आपके शत्रुओं को कब दंड मिलेगा? यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके शत्रुओं को कब दंड मिलेगा। एट ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, एस ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहां से देखते हैं मिस्ट्रिज्म, एक ही कार्ड है। बिटर स्वीट, एक्सेप्टेंस, सोलमेट, ट्रिकरी, फेथ एंड लास्ट एनर्जी है रिन्यूअल। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है सेल्फ वर्थ। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस लियो सजिटेरियस 70%, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी 50%, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की 50% ही है, एंड लास्ट है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 60%। ओके, तो यस, यहाँ आपके शत्रुओं को कब दंड मिलेगा, जिसके चलते फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आप अपने दुश्मनों के प्रति बहुत ज़्यादा सभान नजर आ रहे हो। उनकी हर एक चाल के ऊपर आपका 100% फोकस यहाँ नजर आ रहा है आपके पहले ही कार्ड से। इस वजह से आपके दुश्मन भी आपके बारे में हर रोज सोचते हैं, क्योंकि आप भी बहुत ही सतर्कता अपना रहे हो, अलर्ट की पोजीशन में हो, बहुत ही अवेयरनेस दिखा रहे हो, जिसकी वजह से आपके हर कार्य भी अपने मुताबिक हो रहे हैं, वक्त के मुताबिक चल भी रहे हो, और कहीं ना कहीं इमोशनल वाइज भी बहुत अच्छी एक स्थिरता नजर आ रही है। और यहाँ मैंने कहा था कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% है, वो राइट यहाँ नजर आ रही है कि आपके जीवन में भी इसी तरीके की ही स्थिरता नजर आ रही है कि पैसों के मामले में आप हर तरीके से अपने वर्क को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क होने की वजह से कहीं हद तक सब कुछ ठीक है, मतलब नॉर्मल स्थिर है। और इमोशनल वाइज भी आप अपने रिश्तों में, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ कहीं ना कहीं बहुत ही स्थिर हो, जिनके साथ आपका एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, रिश्ता है, या जिनके साथ आपका एक लगाव है, अटैचमेंट है, या एक सपोर्टर है, वो सब कुछ इसमें यहाँ आप स्थिर हो, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी है। अब जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी कुछ 60% आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े डरे सहमे से हो। आपके दुश्मन आपके जीवन में कुछ कर ना दे, इसका डर तो हर एक इंसान को लगता है। अब आपके दुश्मन को लेकर आप इतने ज़्यादा सभान हो, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके दुश्मन कैसे है, तो थोड़ा बहुत डर लगना तो स्वाभाविक है, ये बात तो आप भी जानते हो। तो वही है कि आप भी इस तरीके से ही सोचते हो, तो दुश्मनों को लेकर थोड़ा डर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में जो अप एंड डाउन्स होते हो उसको भी आप संभाल रहे हो। तो है कि आप अपने दुश्मनों को लेकर हर तरीके से सोच रहे हो कि वो क्या क्या आपकी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, क्या क्या आपके जीवन में वो
बवंडर ला सकते हैं या कुछ खराब कर सकते हैं, इसके प्रति आपका एक ध्यान है, एक एहसास है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये है यहाँ, और आपका एक विश्वास खुद के प्रति बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मतलब आप सन की पोजीशन में, ब्राइटनेस में नज़र आ रहे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं झुकूंगा, मैं यहाँ गलत नहीं हूँ, तो फिर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ हिम्मत करते हुए सामना ही करना है, और जो वो मेरे जीवन में चाल खिलेंगे उसको सिर्फ खारिज करना है और उनको भी अच्छे तरीके से मजा चखाना है। ये माइंड में क्लियर कट होने की वजह से आप बहुत ही बढ़िया, आपकी एनर्जी आ रही है, आपकी हर तरीके की, आप ध्यान से अपने कार्ड देखो, आप हर तरीके से एक स्थिर नज़र आ रहे हो, सोशली लाइफ में भी स्थिर हो, मेंटली स्थिर हो, फिजिकली भी कहीं ना कहीं स्थिर हो, चाहे थोड़ी बहुत तबीयत खराब भी रहती है लेकिन उसको भी आप संभाल लेते हो, वो है यहाँ। और यहाँ आप इमोशनल वाइज भी स्थिर नज़र आ रहे हो। यस, अब ये मैंने आपके बारे में बताया है क्योंकि आप बहुत कम चीज़ों में भी अपने जीवन को बहुत ही खुशनुमा वे में या बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे हो और बहुत बढ़िया स्थिरता अपनाई है आपने अपने जीवन में। आपके अपने लोग भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ भी आप एक बहुत ही बैलेंस करते हुए चल रहे हो। अभी एक दूसरे के साथ लड़ने का वक्त नहीं, अभी दुश्मनों को अच्छे तरीके से मज़ा चखाने का वक्त है। इस तरीके से आपके परिवार के लोग भी समझते हैं, इस वजह से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो है यहाँ। अब ये जो आपसे रेजोनेट हुई है, तो फिर अब सुनिए कि आपके दुश्मनों को दंड कब मिलेगा। तो आपके शत्रु को हो या आपके दुश्मन, उनको दंड मिलना पूरी तरीके से पक्का ही है क्योंकि वो जिस तरीके के कर्म करेंगे उसका फल तो उनको इसी जगह इस सृष्टि के ऊपर ही भरपाई करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, तो वो तो उनको करना ही पड़ेगा। इस वजह से वो अपने तरीके से कितना भी इस तरीके से दिखाए कि वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छे हैं, वो किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। हाँ, सामने एक बाहरी तौर पर तो लोगों को इस तरीके से ही दिखाते हैं कि वो ही बहुत अच्छे इंसान है, वही किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग भी हर तरीके से आपके दुश्मनों के बारे में जानते हैं। इस वजह से उनके साथ मुंह नहीं लगना चाहते हैं क्योंकि कोई किसी के पंगा क्यों लेगा। उनको पता है कि वो आपके पीछे लगा है, आपको परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, तो फिर आसपास के लोग भी क्यों आपके दुश्मन को कुछ बोलेंगे। वो तो डरेंगे कि वो जिस तरीके से वो आपका हाल कर रहे हैं या आपके जीवन में खराब सब कुछ कर रहे हैं तो वो दूसरों का भी कर सकते हैं। इस वजह से आसपास के लोगों को किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है आपके दुश्मन से, ना ही उनको वो मदद भी कर रहे हैं और ना ही वो उनके साथ ठीक तरीके से रह भी रहे हैं। उनको सिर्फ दूर रहना है, आपके दुश्मन से डिस्टेंस मेंटेन रखना है, अच्छे तरीके से थोड़ा बोल लेना है, अच्छा अच्छा दिखाना है, और आपके दुश्मन भी अच्छा अच्छा ही दिखा रहे हैं। आपके शत्रु हर तरीके से सोचते हैं कि आपके जीवन की हर एक एक्टिविटी के ऊपर उनका ध्यान रहे, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ एक ब्लेसिंग्स है। इस वजह से उनका पूरी तरीके से फोकस इधर उधर हो जाता है या हट जाता है। इस वजह से वो एकदम आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से भी वो थोड़ा सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, वो भटक क्यों जाते हैं, वो क्यों इधर उधर हो जाते हैं, ऐसा उनको भी लगता है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपके दुश्मनों के जीवन में थोड़ी डाउन परिस्थितियां चल रही है, यानी खराब परिस्थितियां चल रही है। अब उन्होंने आपके जीवन में सब कुछ खराब करने की कोशिश की है तो उसके कर्मा भी उनको चुकाने पड़ेंगे। तो आप में से कुछ लोगों के दुश्मनों को उनकी सजा मिल रही है, इतना तो पक्का है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड आने का मतलब भी यही होता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के दुश्मनों को उनकी कर्मों की सजा मिल रही है, उसका फल उनको मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे मिल रहा है। अभी उनको आभास नहीं हो रहा है, अभी उनको एहसास नहीं हो रहा है कि उनके जीवन में अब सब कुछ स्टार्ट हो चुका है
कर्मों का फल मिलना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये एहसास नहीं होने की वजह से अभी भी उनका घमंड वैसा का वैसा ही है कि वो ही सब कुछ है, दूसरे लोग कुछ नहीं है। ऐसा एहसास अभी भी उनके दिलो दिमाग में है, क्योंकि ये जो धीरे धीरे उनके जीवन में सारी परिस्थितियां खराब हो रही है, उनका एहसास बहुत आगे चलकर होगा, अभी नहीं होगा। अभी तो वो अपने एक समथिंग में ही जी रहे हैं, महानतम में ही जी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उनको उनके जो भी लोग हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली का भी सपोर्ट मिल रहा है, आसपास के लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं परिवार का एक हर तरीके से सपोर्ट मिलने की वजह से अभी उनको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सपोर्ट तो है, आपके दुश्मनों को सपोर्ट मिल रहा है अभी भी, थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल रहा है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो भी मिल रहा है उनके लिए तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। तो आपके दुश्मनों को अभी एक पैसों से ज़्यादा हेल्प मिल रही है, ऐसा यहाँ नज़र आता है, और इस वजह से उनकी पावर भी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं उनकी हर एक चीज़ को लेकर भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, और इमोशनल सपोर्ट भी मिल रहा है, और आर्थिक सपोर्ट भी मिल रहा है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश है। उनकी डाउनफॉल्स चल रहे हैं, उनको धीरे धीरे परिस्थितियाँ खराब हो रही है, उनका एहसास अभी तक नहीं आया है, इस वजह से वो खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड ये कहता है कि मैंने आपके बारे में तो बता दिया कि आप तो डरे हुए हो, आप तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कहीं कोई धोखा ना दे जाए, इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो, विश्वास से चल रहे हो कि किसके ऊपर विश्वास करना है, किसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, और इसकी वजह से आप बहुत ही कम लोगों के साथ आगे आ रहे हो। तो आपका तो मैंने बता दिया, लेकिन ये दुश्मन को एक बहुत ही धोखा मिलने वाला है, जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं उससे उनको धोखा मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं कर्मों का फल उनको अब पूरी तरीके से ज़्यादा उनको उनकी सज़ा मिलने वाली है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये तो ब्लेसिंग्स का कार्ड है, मतलब ये होता है कि जो उनको चारों तरफ से जो एक सपोर्ट मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, उससे उनको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है, इतना तो पक्का है। तो वो उनके जीवन में अब आ रहा है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि शत्रुओं को कब दंड मिलेगा, लेकिन यहाँ आप में से बहुत सारे लोगों के दुश्मनों को तो दंड मिल रहा है, और दंड मिलना स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन एकदम बड़ा झटका जो उनको मिलेगा वो 8 हफ्तों में मिलेगा, इतना तो ज़रूर है। क्योंकि तुरंत आंसर आ गया है कि 8 हफ्तों में आपके शत्रुओं को बहुत ही बड़ा दंड मिलेगा, जिसको देखकर उनकी रूह कांप जाएगी, या वो तिल मिला उठेंगे, पूरी तरीके से उनको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि उनको ये सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। इस वजह से यूनिवर्स से उनको ये सज़ा मिल रही है, इतना तो पक्का है। मैं आपके शत्रु की बर्बादी पूरी तरीके से फिक्स ही है, पूरी तरीके से वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। उन्होंने जैसा आपके लिए किया है वैसा फल उनको भी मिलेगा। तो वही है कि उन्होंने आपको बर्बाद करने की कोशिश की है, तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो आपके शत्रु पूरी तरीके से दंड के पात्र है, इस वजह से उनको दंड मिलना तो पक्का ही है। आपके शत्रुओं को दंड मिल रहा है और पूरी तरीके से उनकी लाइफ स्पॉइल हो रही है। जो मैंने आपको वक्त बताया है उसमें आपके शत्रु बर्बाद हो ही जाएंगे, इतना तो निश्चित है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के दुश्मनों ने बहुत कुछ अभी तक कर लिया है, तो अब उनके पाप का घड़ा भर गया है, तो अब फूटना तो तय ही है, निश्चित ही है। तो वाकई में वो आप भी देख पाएंगे कि उन्होंने जैसा किया है वैसा उनको भी भुगतना पड़ेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।